हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे। नाउ द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं ये डिस्टेंस है 40 इंजीनियर्स के, उनके घर से लेके उनके ऑफिस तक। ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ क्या है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ना ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल आ जाता है। ठीक है। विथ क्लास साइज एज 5 फॉर द डेटा गिवन अबव, टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5 नॉट इंक्लूडेड। अभी हम समझेंगे क्या होता है। What main features do you observe from this tabular representation? ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये आपके डिस्टेंस थे, करेक्ट। सो यहाँ पे बोला है कि 0 to 5 से स्टार्ट कर रहा है एंड क्लास साइज 5 होना चाहिए। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके क्लास इंटरवल्स। ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस 5 होना चाहिए। जैसे 0 to 5 है, सो 1 2 3 4 5। 5 to 10 में भी 5 का गैप है, दैट इज 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। सो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है हम उनको बोलते हैं क्लास साइज। नाउ यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में 5 इज नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या? अब देखो, जैसे यहाँ पे 5 है, ठीक है। सो ये 5 जो है वो यहाँ नहीं आएगा, मतलब 0 to 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप नहीं ऐड करोगे। इस 5 को आप 5 to 10 के बीच में इंक्लूड करोगे। ठीक है। हमेशा ही ऐसा होता है कि जब ऐसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 होता है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों नंबर डिजिट सेम है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ऊपर वाले इंटरवल में इंक्लूड करें या नीचे वाले इंटरवल में इंक्लूड करें। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जो 5 है ऊपर वाले इंटरवल में, मतलब जहां पे 5 अपर लिमिट में है, आपको पता है ये होता है लोअर लिमिट एंड ये होता है अपर लिमिट। सो जब भी 5 अपर लिमिट में है तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे एंड जब 5 लोअर लिमिट में है तब हम उसको इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ जैसे 20 एंड 20 अपर लिमिट में है तो आप उसको एक्सक्लूड करोगे, 20 लोअर लिमिट में है तो 20 के रिस्पेक्टिव टैली मार्क यहाँ आएगा। ठीक है। सो हम करते हैं टैली मार्क्स। हमने देखा था 5। अब 5 बोलो कहाँ आएगा? फर्स्ट इंटरवल या सेकेंड इंटरवल? वेरी गुड, सेकेंड इंटरवल। आप यहाँ मार्क कर दो। ठीक है। 3, 0 to 5 के बीच में 3 आता है, सो फर्स्ट में आएगा 3। ठीक है, 3 टिक कर दो। नेक्स्ट 10। अब देखो 5 to 10, 10 to 15 कहाँ आएगा? 10, जहां 10 लोअर इंटरवल में है। वेरी गुड। सो यहाँ 10 to 15 में आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। नेक्स्ट इज 20। 20 कहाँ आएगा? अपर इंटरवल वाला 20 में इंक्लूड करोगे कि लोअर इंटरवल वाले 20 में इंक्लूड करोगे? वेरी गुड, 20 to 25 में यहाँ इंक्लूड करोगे। नेक्स्ट इज 25 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा 11। 10 to 15 के बीच में 11 आता है। ठीक है। 13 अगेन 10 to 15 के बीच में 13 आता है। 7, 5 to 10 के बीच में 7 आता है। 12, 10 to 15 के बीच में 12 आता है। 31, 30 to 35 के बीच में 31 आता है। 19, 15 to 20 के बीच में 19 आता है। 10, अब देखो कहाँ इंक्लूड करोगे? 10 लोअर में। अब देखो यहाँ पे 4 टैली मार्क्स हो गए तो फिफ्थ क्या होगा? स्ट्राइक। याद आया? सो ये 10 हो गया। नेक्स्ट इज 12, 10 to 15 के बीच में 12 आएगा। 17, 15 to 20 के बीच में 17 आएगा। 18, 15 to 20 के बीच में 18 आएगा। 11, 10 to 15 के बीच में 11। 32, 30 to 35 के बीच में 32। 17, 17 एंड 16, 15 to 20 के बीच में आएगा 17 और 16। ये 4 हो गया एंड ये 5। फिर 2, 0 to 5 में 2 आएगा। समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? फिर थर्ड रो 7, 9 एंड 7। 5 to 10 के बीच में 7, 9 और 7 तीनों आएगा।
सो 1, 2 एंड 3। समझ आया? अब 8 से स्टार्ट करना है। 8, 3 एंड 5। देखो पहले 8 ले लो। 8 कहाँ आएगा? 5 to 10 के बीच में 8 आ गया। 3 कहाँ आएगा? 0 to 5 के बीच में 3 आएगा। 5 कहाँ आएगा? 5 to 10 इस इंटरवल में 12। 12 कहाँ आएगा? 10 to 15 के बीच में 15। 15 to 20 वाले में 18। 15 to 20 इंटरवल 3। 0 to 5। करेक्ट? समझ आ रहा है? फिर 12 अगेन 10 to 15 के बीच में 14। 10 to 15 के बीच में देखो ये 4 हो गया। 5 2। 0 to 5 ये 4 हो गया। 9। 5 to 10 के बीच में 6। 5 to 10 के बीच में 15 एंड 15। तो 15 to 20 के बीच में आएगा दोनों 15। 7, 6 एंड 12। 7 का आएगा 5 to 10 के बीच में। 6 का आएगा 5 to 10 के बीच में एंड बचा 12 जो आएगा 10 to 15 के बीच में। समझ आया? अब हम इसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ये क्या हो गया? 5, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जब भी आपका 2, 3, 4 एंड 5 होता है दिस रिप्रेजेंट्स 5। करेक्ट? फिर ये क्या है? 5 + 5 + 1 दैट इज 10 + 1 11। ये क्या होगा? 5 + 5 + 1 अगेन 11। ये क्या होगा? 5 + 4 9। 1 1 एंड 2। करेक्ट? सो 9 + 1 10 + 1 11। 11 3 = 33। 35 + 5 40। सो योर टोटल फ्रीक्वेंसी 40 इससे मैच हो रहा है। मतलब आपका पूरा सम करेक्ट है, आपने सब इंक्लूड किया है। फिर व्हाट कंक्लूजन्स कुड यू ड्रॉ? कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स स्टे इन बिटवीन किलोमीटर्स 5 to 15 and minimum number of engineers stay at a distance of between 20 to 30 kilometers. Correct? देख लो तो. So observations. Frequencies of class intervals 5 to 10 and 10 to 15 are equal. Correct? It means that maximum number of engineers reside between 5 to 15 kilometers away from their workplace. And frequencies of class intervals 20 to 25 and 25 to 30 are equal. It means that minimum number of engineers reside between 20 to 30 kilometers away from their workplace. समझ आया conclusion? Next, the relative humidity in percentage of a certain city for a month of 30 days was as follows. मतलब क्या है कि 30 दिन का humidity दिया है एक कोई city का, ठीक है? ये है relative humidities 30 days के. Construct a grouped frequency distribution table with classes 84 to 86, 86 to 88, etc. अब देखो very important sum. यहाँ पे जो आपको ह्यूमिडिटी दिया है ये क्या है? डेसिमल पॉइंट्स में है. करेक्ट? ये डेसिमल पॉइंट्स में है. बट आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आपको क्लासेस क्या बनाने हैं? 84 to 86. मतलब ये डेसिमल वैल्यूज में नहीं है. करेक्ट? सो अब आप कैसे करोगे? विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट? मतलब कौन से सीजन का आपको लग रहा है कि ये डेटा है जहां पे ह्यूमिडिटी हाई होती है? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा? 3 चीज पूछिए. अब देखो, अब इस डेटा में मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 84.9. ठीक है? एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 99.2. मतलब जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें आप मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू देख लोगे. गिवन क्लासेस क्या है? 84 to 86, 86 to 88, etc. सो क्लास साइज क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस योर लोअर लिमिट, दैट इज 86 माइनस 84 इज इक्वल टू 2. सिमिलरली यहाँ पे 88 माइनस 86 इज इक्वल टू 2. ठीक है? सो क्लासेस आर 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90 up to 98 to 100. Why? Because your maximum value of observation was 99.2. ठीक है?
समझ आया? तो अब हम क्लासेस बना लेंगे। सो ये आपकी कोई रिलेटिव ह्यूमिडिटीज है। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज हमने कर लिया। क्लास साइज 2 84 टू 86, 86 टू 88, 88 टू 90, अप टू 98 टू 100। ठीक है। टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या होना चाहिए? टोटल 30, क्योंकि 30 डेज का ह्यूमिडिटी दिया है। सो 98.1, 98.1 कहाँ आएगा? 98 टू 100 के बीच में। ठीक है। फिर क्या है? 98.6, अगेन 98 टू 100 के बीच में। 99.2, अगेन 98 टू 100 के बीच में। 90.3, 90 टू 92 के बीच में। 86.5, 86 टू 88 के बीच में। 95.3, 94 टू 96 के बीच में। 92.9, 92 टू 94 के बीच में। 96.3, 96 टू 98 के बीच में। 94.2, 94 टू 96 के बीच में। 95.1, 94 टू 96 के बीच में। 89.2, 88 टू 90 के बीच में। 92.3, 92 टू 94 के बीच में। 97.1, 96 टू 98 के बीच में। 93.5, 92 टू 94 के बीच में। 92.7, 92 टू 94 के बीच में। 95.1, 94 टू 96 के बीच में। 97.2, 96 टू 98 के बीच में। 93.3, 92 टू 94 के बीच में। अब देखो ये 4 हो गया, सो 5 काट दोगे। 95.2, 94 टू 96 के बीच में। 97.3, 96 टू 98 के बीच में। करेक्ट। 96.2, अगेन 96 टू 98 के बीच में। 92.1, 92 टू 94 के बीच में। 84.9, 84 टू 86 के बीच में। फिर 90.2, 90 टू 92 के बीच में। 95.7, 94 टू 96 के बीच में। नेक्स्ट 98.3, 98 टू 100 के बीच में। नेक्स्ट 97.3, 96 टू 98 के बीच में। 96.1, 96 टू 98 के बीच में। 92.1, 92 टू 94 के बीच में। एंड 89 अगेन यहाँ पे 88 टू 90 के बीच में। करेक्ट। समझ आया? अब फ्रीक्वेंसी लिख लो। दिस इज 1, दिस इज 1, 2, 2, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 2 7 एंड दिस इज 4। ठीक है। सो दिस विल बी 7, 14, 20, 24, 26, 28, 29 एंड 30। परफेक्ट। आपके सारे वैल्यूज आपने इंक्लूड कर लिए। ठीक है। तब आप समझ गए ना। सपोज 98.6 है तो आप खाली डेसिमल के पहले वाला डिजिट 98 देखोगे, क्योंकि वो 98 टू 100 के बीच में आएगा। ठीक है। सपोज 94 है, 84.9 है तो 84 देखोगे। 84 कहाँ आएगा? 84 टू 86 के बीच में। करेक्ट। 84.9 है तो 84 से बड़ा हुआ। करेक्ट। समझ आया लॉजिक हमने क्या किया? So this data is about rainy season as relative humidity is high during the rainy season. ठीक है। So range क्या होगा? Range is highest term minus lowest term. So range is 99.2 minus 84.9 which is equal to 14.3. Hence your range is 14.3. ठीक है। समझ आया? Now, the value of pi, ये आपको पता है क्या होता है? पाई up to 50 decimal places is given below. मतलब ये पाई up to 50 decimal places is given below. Make a frequency distribution of the digits from 0 to 9 after the decimal point. मतलब 3 पॉइंट आप इंक्लूड कर दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे। 3 पॉइंट हटा के ये जो जितने भी ये नंबर्स हैं उनका आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट, मतलब कौन सा डिजिट है तो सबसे ज्यादा बार आ रहा है और सबसे कम बार आ रहा है। ठीक है।
सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या है, पहले 1, सो डिजिट्स क्या होंगे 0 to 9, क्योंकि ये अनग्रुप्ड है, ग्रुप्ड नहीं है। सो 0 to 9 क्योंकि क्वेश्चन में भी मेंशन है, तो सबसे पहले क्या आएगा 1, सो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कर दोगे, फिर 4, देन अगेन 1, सो ये क्या हो जाएगा 0 to 9 है आपके डिजिट्स। सो 1, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगेन 1, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, फिर आया 5, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 9, 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6, 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5, 5 के यहाँ पे 3, अगेन 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5, 5 के यहाँ 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, अगेन 3, अब ये 4 हो गया तो ये 5 हो जाएगा, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, again 9, 3, 7, 5, 1, 0 हो गया पूरा, पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब आप लिख लो कितना हुआ 2, 5, 5, 5 plus 3 8, 4, 5, 4, 4, 5, 5 plus 3 8। ठीक है, तो यहाँ टोटल क्या होगा 50। ठीक है, समझ आया। सो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स आर 3 and 9। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स 3, देखो यहाँ पे 8 आ रहा है एंड 9, करेक्ट। एंड लीस्ट अकरिंग डिजिट इज 0, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। समझ आया, समझ आया। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट 3 and 9, लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट इज 0। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपका सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने टैली मार्क्स देखे। सो नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और पढ़ेंगे। तब तक हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।